हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक्सीलेंट वायर एंड पैकेजिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2021 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि हार्डली अगर हम देखेंगे तो 2 से 3 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हैं। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी अलग अलग तरीके के जो वायर्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसको ये ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो एक्सीलेंट ये ब्रांड नेम के अंदर में ये कंपनी हमें इनके जो वायर्स है हमें सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रास वायर्स एंड उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो इसके अलावा यहाँ पे स्टील के जो भी यहाँ पे वायर्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। और बाकी अगर हम देखेंगे जो भी यहाँ पे पैकेजिंग से रिगार्डिंग यहाँ पे जो थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के अंदर अगर हम एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली यहाँ पे 18 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। और अगर हम देखेंगे तो कंपनी भी काफ़ी छोटी है। अगर हम एनुअली अगर हम प्रॉफिट की भी अगर हम बात करेंगे तो 1 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट हमें यहाँ पे करंटली भी यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का नंबर हमें यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी को बिल्डिंग बनानी है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लैंड वगैरह कंपनी को बाय करना है और उसके बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग यहाँ पे जो कॉस्ट वगैरह लगेगी वो कंपनी यहाँ पे आईपीओ के पैसे से हमें यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कंपनी को बाय करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और डेफिनेटली अगर ये एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी की कंपनी बाई करेगी तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो हमें यहाँ पे थोड़ी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। और इससे कहीं ना कहीं हमें जो कंपनी के आने वाले टाइम पे जो कॉस्ट वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो वो भी कंपनी की थोड़ी हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आ सकती है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 7 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 15 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 साल में नंबर्स कंपनी के डबल हुए हैं। लेकिन जिसमें अगर हम देखेंगे तो मेनली ग्रोथ हमें यहाँ पे 23 में कंपनी की आती हुई नजर आई थी। अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्रोथ के कंपनी के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 4 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। और उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 लाख के लगभग ये नंबर हमें होता हुआ नजर आया था। लेकिन अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे तो इतना कोई ज़्यादा हमें रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो सीधा 8 टाइम्स हमें यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो होती हुई नजर आई है। और जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये थोड़ा मुझे नेगेटिव नजर आता है। मेरे हिसाब से ये जो नंबर है कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्फ्लेटेड यहाँ पे है। अब इन्फ्लेटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हार्डली यहाँ पे अराउंड अगर हम ऑल ओवर अगर हम बात करेंगे अराउंड 92 लाख से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो सीधा लगभग 72 लाख से कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक तरीके से अगर हम देखेंगे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 50 लाख से कम का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन निकालना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए आईपीओ काफ़ी लेट हमें स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट आई थिंक आज 29 है, तो लगभग 2 हफ्ते बाद में ये कंपनी का आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। 11 तारीख को आईपीओ स्टार्ट होगा और 13 तारीख को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 90 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1600 शेयर्स का यहाँ पे कंपनी का लॉट शेयर यहाँ पे नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,44,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगने वाली हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 12 करोड़ 60 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अराउंड 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 6-6.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 17 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 17 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 19 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 48 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1 करोड़ से भी कम का पैड ये कंपनी का है। ऑलमोस्ट अगर हम जो कंपनी ने पैड दिखाया उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 57 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें भी अगर हम देखेंगे मुझे लगता है कि लगभग 50 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट ये कंपनी का नहीं है। अगर ये एक्चुअल में अगर ये कंपनी का 50 लाख का ही होता है तो इसके हिसाब से सीधा यहाँ पे जो पी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 94 टाइम्स से लगभग यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो हो जाएगा। तो देखिए देखा
देखा जाए तो काफ़ी छोटी कंपनी है, 15 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी को एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर्स को देखिए मुझे लगता है कि एक बार के लिए आईपीओ को अवॉइड ही करना चाहिए, भले आईपीओ कंपनी का काफ़ी छोटा है। और देखिए जहाँ तक मार्केट में अगर हम रूमर्स के हिसाब से बात करेंगे तो 9 से 12 को बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ भी आने वाला है। तो अच्छे खासे लोगों के जो भी आईपीओ मार्केट से रिगार्डिंग जो भी इन्वेस्टर्स है उनके अच्छे खासे पैसे हमें उस आईपीओ के अंदर ब्लॉक नजर आएंगे। तो उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ये कंपनी को अवॉइड करना ही मेरे हिसाब से सही रहेगा। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये कंपनी को 100% अवॉइड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लगा है कि जिसकी वजह से कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एक्सेलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।